तो दोस्तों आज हो गई है 18 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। यशवंत सिन्हा ने की है अपील, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और मुझे वोट दें। खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव आज हो रहा है और वहीं इस बीच विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सभी विधायकों और सांसदों से संविधान और उनके विवेक के अनुसार मतदान करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में यशवंत सिन्हा ने दोहराया है कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव दो व्यक्तियों के बीच में नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है, इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और मुझे ही वोट दें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ये एक वीडियो जारी करके बताया है। उन्होंने सभी सांसदों से कहा है कि संविधान में यह प्रावधान है कि वोट गुप्त होगा और कोई पार्टी विहिप नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि वे व्यक्तिगत रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे किसे वोट देना चाहते हैं। इसलिए किसी भी विधायक और सांसद पर बिल्कुल भी दबाव नहीं है कि वो किसे वोट करना चाहता है, इसलिए आप यहां पर पार्टी की लाइन से हट करके वोट कीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। यशवंत सिन्हा ने सभी सदस्यों से यहां पर अपील की है और कहा है कि इस चुनाव में संविधान की रक्षा करना आपका भी कर्तव्य है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच गठित की है। संजय राउत बोले, फैसला आने तक लागू हो राज्य में राष्ट्रपति शासन। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। खबर के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें कि महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच का यहां पर गठन कर दिया है। यह पीठ 20 जुलाई को मामले की सुनवाई कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे के द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। और वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को यहां पर राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया था कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, स्पीकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। और वहीं इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में तब तक राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है जब तक कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर अपना फैसला नहीं दे देती है। ये यहां पर दोस्तों संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में ग्वालियर के अंदर दे दिया है भाजपा को कांग्रेस पार्टी ने तगड़ा झटका। ग्वालियर में कांग्रेस ने बदला है इतिहास, 57 साल के बाद महापौर पद पर किया है कब्जा। और वहीं खबर बताते चलें, ग्वालियर के पिछले 57 साल के इतिहास में पहली बार भाजपा का किला कांग्रेस ने ढा दिया है। ग्वालियर महापौर पद के लिए भाजपा के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त दे दी है और इतिहास रच दिया है। और जो अब तक नतीजे घोषित हुए हैं उसके अनुसार 5 नगर निगमों पर भाजपा ने कब्जा किया है, 2 पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और वहीं सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने यहां पर परचम लहराया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। टीएमसी विधायक का बड़ा दावा, कहा राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के लिए मिला पैसों का ऑफर। खबर आप लोगों को बताते चलें, देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होने जा रही है, जबकि मतगणना 21 जुलाई को होगी। इसके पहले यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। टीएमसी के एक विधायक ने यहां पर दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए उन्हें पैसे दिए जाने का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा है कि मुझे फोन करने वाले ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी बात करना चाहते हैं। टीएमसी के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा है कि मुझे 2 दिन पहले एक स्थानीय
फ्रीलांस रिपोर्टर संजय सिंह का फोन आया था और यहां पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात कही थी और उनका कहना है कि कॉल करने वाले ने जो कहा उसे नहीं मानने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी गई है, जिसको लेकर के अब मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया गया है। इससे पहले ही ऐसा ही आरोप यहां पर लगाया था मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता ने विधायक खरीदने का, और अब यहां पर यह मामला पश्चिम बंगाल से भी सामने निकल के आया है, जहां पर भाजपा पर आरोप लगा है विधायकों को खरीदने का। और आज ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी हो रही है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना ने केंद्र की मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर। खबर बताते चले, बिना विस्तृत विचार विमर्श और जांच के पारित हो रहे हैं कानून। दुर्भाग्य से देश में विपक्ष के लिए कम हो रही है जगह। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि एक मजबूत, जीवंत और सक्रिय विपक्ष शासन को बेहतर बनाने में मदद करता है और सरकार के कामकाज को सही करता है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। सीजीआई रमन्ना ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि पहले के समय में सरकार और विपक्ष के बीच में बहुत अधिक आपसी सम्मान हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम हो रही है। हम विस्तृत विचार विमर्श और जांच के बिना कानूनों को पारित होते हुए देख रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोर्ट के ऊपर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे मनमाने ढंग से एक के बाद एक कानून पारित किए जाते हैं और फिर वहां यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं कानून। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सीजीआई एनवी रमन्ना ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बीच एक और अपडेट बताते चले आप लोगों को। विपक्ष ने अग्निपथ, महंगाई, हेट स्पीच सहित 20 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। मानसून सत्र का हंगामेदार होना तय है। खबर आप लोगों को बताते चलें, संसद के आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर के संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के समक्ष उन 13 सामयिक मुद्दों को रखा है जिन्हें कांग्रेस के द्वारा मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए चुना गया है, और वहीं अन्य विपक्षी दलों ने 7 विभिन्न मुद्दों पर सरकार से चर्चा कराने की मांग की है। कांग्रेस के नेता खड़गे ने बताया है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर के हालात, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, संघीय ढांचे पर प्रहार, महंगाई, अग्निपथ योजना, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, चीनी घुसपैठ, विदेश नीति, 34,000 करोड़ के घोटाले सहित 20 मुद्दों पर संसद सत्र के दौरान चर्चा की मांग की है। और कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्षी नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है संसद में मोदी सरकार को घेरने की। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को। नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी, भविष्य उजाड़ रही है तानाशाही सरकार। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, और वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को बेरोजगारी के मसले पर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां पर लगातार केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं को बेरोजगार बना करके करोड़ों परिवारों की आस को तोड़ रही है। उन्होंने अपना हक मांग रहे अभ्यर्थियों का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि सवाल मत पूछो, आवाज मत उठाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो, नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी। युवाओं को बेरोजगार बना करके करोड़ों परिवारों की आस को तोड़ करके देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार। इससे पहले राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर दोगुनी होने को लेकर के भी पीएम मोदी पर कटाक्ष किया था, और एक बार फिर से राहुल गांधी ने बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है केंद्र सरकार को। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा बनी हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार। शरद पवार ने किया है नाम का ऐलान। खबर बताते चलें, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा कर दी गई है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया है। इससे पहले दिल्ली में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी। बैठक में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, माकपा के नेता सीताराम येचुरी, शिवसेना के नेता संजय राउत और अन्य नेता यहां पर मौजूद रहे।
और वहीं इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव व संसद के आज से शुरू हो रहे सत्र को लेकर के भी चर्चा की गई। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।